एक और मित्र ने पूछा है, आत्मा शरीर के बाहर चली जाए तो क्या दूसरे मृत शरीर में भी प्रवेश कर सकती है? कर सकती है, लेकिन दूसरे मृत शरीर में प्रवेश करने का कोई अर्थ और प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि दूसरा शरीर इसीलिए मृत हुआ है कि उस शरीर में रहने वाली आत्मा अब उस शरीर में रहने में असमर्थ हो गई थी। वो शरीर व्यर्थ हो गया था, इसीलिए छोड़ा गया है। कोई प्रयोजन नहीं है उस शरीर में प्रवेश का, लेकिन इस बात की संभावना है कि दूसरे शरीर में प्रवेश किया जा सके। लेकिन यह प्रश्न पूछना मूल्यवान नहीं है कि हम दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करें। अपने ही शरीर में हम कैसे बैठे हुए हैं इसका भी हमें कोई पता नहीं। हम दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की व्यर्थ की बातों पर विचार करने से क्या फायदा उठा सकते? हम अपने ही शरीर में कैसे प्रविष्ट हो गए हैं इसका भी हमें कोई पता नहीं। हम अपने ही शरीर में कैसे जी रहे हैं इसका भी कोई पता नहीं। हम अपने ही शरीर से पृथक होकर अपने को देख सके इसका भी कोई अनुभव नहीं। दूसरे के शरीर में प्रवेश का प्रयोजन भी नहीं। लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह कहा जा सकता है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है, क्योंकि शरीर न दूसरे का है न अपना है, सब शरीर दूसरे हैं। जब मां के पेट में एक आत्मा प्रविष्ट होती है तब भी वो शरीर में प्रवेश हो रही, बहुत छोटे शरीर में प्रवेश हो रही, एटॉमिक बॉडी में प्रवेश हो रही, लेकिन शरीर तो है। वो जो पहले दिन अणु बनता है मां के पेट में, वो अणु आपके पूरे शरीर की रूपाकृति अपने में छिपाए हुए। 50 साल बाद आपके बाल सफेद हो जाएंगे, ये संभावना भी उस छोटे से बीज में छिपी हुई। आपकी आंख का रंग कैसा होगा, ये संभावना भी उस बीज में छिपी हुई है। आपके हाथ कितने लंबे होंगे, आप स्वस्थ होंगे कि बीमार, आप गोरे होंगे कि काले, कि बाल घुंघराले होंगे, ये सारी बातें उस छोटे से बीज में पोटेंशियली छिपी हुई। वो छोटी देह है, एटॉमिक बॉडी है, अणु शरीर है। उस अणु शरीर में आत्मा प्रविष्ट होती है। उस अणु शरीर की जो संरचना है, उस अणु शरीर की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके अनुकूल आत्मा उसमें प्रविष्ट होती। और दुनिया में जो मनुष्य जाति का जीवन और चेतना रोज नीचे गिरती जा रही है, उसका एकमात्र कारण है कि दुनिया के दंपति श्रेष्ठ आत्माओं के जन्म लेने की सुविधा पैदा नहीं कर रहे। जो सुविधा पैदा की जा रही है वह अत्यंत निकृष्ट आत्माओं के पैदा होने की सुविधा है। आदमी के मर जाने के बाद जरूरी नहीं है कि उस आत्मा को जल्दी ही जन्म लेने का अवसर मिल जाए। साधारण आत्माएं जो न बहुत श्रेष्ठ होती हैं न बहुत निकृष्ट होती हैं, 13 दिन के भीतर नए शरीर की खोज कर लेती। लेकिन बहुत निकृष्ट आत्माएं भी रुक जाती हैं, क्योंकि उतना निकृष्ट अवसर मिलना मुश्किल होता है। उन निकृष्ट आत्माओं को ही हम प्रेत और भूत कहते हैं। बहुत श्रेष्ठ आत्माएं भी रुक जाती हैं, क्योंकि उतने श्रेष्ठ अवसर का उपलब्ध होना मुश्किल होता है। उन श्रेष्ठ आत्माओं को ही हम देवता कहते हैं। पहली पुरानी दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बहुत ज्यादा थी और देवताओं की संख्या बहुत कम। आज की दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बहुत कम हो गई है और देवताओं की संख्या बहुत, क्योंकि देवता पुरुषों को पैदा होने का अवसर कम हो गया, भूत प्रेतों को पैदा होने का अवसर बहुत तीव्रता से उपलब्ध हुआ। तो जो भूत प्रेत रुके रह जाते थे मनुष्य के भीतर प्रवेश करने से, वे सारे के सारे मनुष्य जाति में प्रविष्ट हो गए। इसीलिए आज भूत प्रेत का दर्शन मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके दर्शन की कोई जरूरत नहीं। आप आदमी को ही देख लें और उसका दर्शन हो जाए।
और देवता पर हमारा विश्वास कम हो गया, क्योंकि देव पुरुष ही जब दिखाई ना पड़ते हो तो देवता पर विश्वास करना बहुत कठिन है। एक जमाना था कि देवता उतनी ही वास्तविकता थी, उतनी ही एक्चुअलिटी थी जितना कि हमारी और जीवन के दूसरे सत्य हैं। अगर हम वेद के ऋषियों को पढ़ें तो ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि वे देवताओं के संबंध में जो बात कह रहे हैं वो किसी कल्पना के देवता के संबंध में बात कह रहे हो। नहीं, वे ऐसे देवता की बात कर रहे हैं जो उनके साथ गीत गाता है, हंसता है, बात करता है। वे ऐसे देवता की बात कर रहे हैं जो जैसे पृथ्वी पर चलता है, उनके अत्यंत निकट है। हमारा देवलोक से सारा संबंध विनष्ट हुआ है क्योंकि हमारे बीच ऐसे पुरुष नहीं जो सेतु बन सकें, जो ब्रिज बन सकें, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में खड़े होकर घोषणा कर सकें कि देवता कैसे होते। और इसका सारा जुम्मा मनुष्य जाति के दाम्पत्य की जो व्यवस्था है उस पर निर्भर है। मनुष्य जाति के दाम्पत्य की सारी व्यवस्था कुरूप, अगली और परवर्टेड है। पहली तो बात यह है कि हमने हजारों साल से प्रेम पूर्ण विवाह बंद कर दिए हैं और विवाह हम बिना प्रेम के कर रहे हैं। जो विवाह बिना प्रेम के होगा उस दंपति के बीच कभी भी वो आध्यात्मिक संबंध उत्पन्न नहीं होता जो प्रेम से संभव था। उन दोनों के बीच कभी भी वो हार्मनी, कभी भी वो एक रूपता और संगीत पैदा नहीं होता जो एक श्रेष्ठ आत्मा के जन्म के लिए जरूरी। उनका प्रेम केवल साथ रहने की वजह से पैदा हो गया साहचर्य होता है। उनके प्रेम में वो आत्मा का आंदोलन नहीं होता जो दो प्राणों को एक कर देता है। प्रेम के बिना जो बच्चे पैदा होते हैं पृथ्वी पर, वे बच्चे प्रेमपूर्ण नहीं हो सकते, वे देवता जैसे नहीं हो सकते। उनकी स्थिति भूत प्रेत जैसी ही होगी। उनका जीवन घृणा, क्रोध और हिंसा का ही जीवन होगा। जरा सी बात फर्क पैदा करती है। अगर व्यक्तित्व की बुनियादी हार्मनी, अगर व्यक्तित्व की बुनियादी लयबद्धता नहीं है तो अद्भुत परिवर्तन होते हैं। शायद आपको पता ना होगा स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा सुंदर क्यों दिखाई पड़ती हैं। शायद आपको ख्याल ना होगा स्त्री के व्यक्तित्व में एक राउंडनेस, एक सुडौलता क्यों दिखाई पड़ती है, वो पुरुष के व्यक्तित्व में क्यों नहीं दिखाई पड़ती। शायद आपको ख्याल में ना होगा कि स्त्री के व्यक्तित्व में एक संगीत, एक नृत्य, एक इनर डांस, एक भीतरी नृत्य क्यों दिखाई पड़ता है जो पुरुष में दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटा सा कारण है, बहुत बड़ा कारण नहीं, एक छोटा सा, इतना छोटा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उतने छोटे से कारण पर व्यक्तित्व का इतना भेद पैदा हो जाता है। मां के पेट में जो बच्चा निर्मित होता है, पहला अणु, उस पहले अणु में 24 जीवाणु पुरुष के होते हैं, 24 जीवाणु स्त्री के होते हैं। अगर 24 के दोनों जीवाणु मिलते हैं तो 48 जीवाणुओं का पहला सेल निर्मित होता है। 48 सेल से जो प्राण पैदा होता है वो स्त्री का शरीर बन जाता है। उसके दोनों बाजू 24 के होते हैं, बैलेंस्ड, संतुलित। पुरुष का जो जीवाणु होता है वो 47 जीवाणुओं का होता है। एक तरफ 24 होते हैं, एक तरफ 23। बस ये बैलेंस टूट गया, वहीं से व्यक्तित्व का संतुलन टूट गया, हार्मनी टूट गई। स्त्री के दोनों पलवे व्यक्तित्व के बराबर संतुलन के हैं। उससे सारा स्त्री का सौंदर्य, उसकी सुदौड़ता, उसकी कला, उसके व्यक्तित्व का रस और उसके व्यक्तित्व का काव्य पैदा होता है। और पुरुष के व्यक्तित्व में जरा सी कमी है तो उसका एक तराजू 24 जीवाणुओं से बना हुआ है। मां से जो जीवाणु मिलता है वो 24 का बना हुआ है और पुरुष से जो मिलता है वो 23 का बना हुआ है। पुरुष के जीवाणुओं में दो तरह के जीवाणु होते हैं, 24 कोष्ठधारी और 23 कोष्ठधारी। 23 कोष्ठधारी जीवाणु अगर मां के 24 कोष्ठधारी जीवाणु से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है। इसलिए पुरुष में एक बेचैनी जीवन भर बनी रहती है, एक इंटेंस डिस्कंटेंट बना रहता है। क्या करूं, क्या ना करूं, एक चिंता, एक बेचैनी, ये कर लूं, वो कर लूं। पुरुष की जो बेचैनी है एक छोटी सी घटना से शुरू होती है
और वो घटना है कि उसके एक पलवे पर एक अणु कम है, उसका बैलेंस व्यक्तित्व का कम, स्त्री का बैलेंस पूरा है, स्त्री की हार्मनी पूरी है, उसकी लयबद्धता पूरी है। इतनी सी घटना इतना फर्क लाती। हालांकि इससे स्त्री सुंदर तो हो सकी, लेकिन स्त्री विकासमान नहीं हो सकी, क्योंकि जिस व्यक्तित्व में समता है वो विकास नहीं करता, वो ठहर जाता है। पुरुष का व्यक्तित्व विषम है, विषम होने के कारण वो दौड़ता है, विकास करता है, एवरेस्ट पे चढ़ता है, पहाड़ पार करता है, चांद पर जाएगा, तारों पर जाएगा, खोजबीन करेगा, सोचेगा, विचारेगा, ग्रंथ लिखेगा, धर्म निर्माण करेगा। स्त्री ये कुछ भी नहीं करेगी। न वो एवरेस्ट पे जाएगी, न वो चांद तारों पे जाएगी, न वो धर्मों की खोज करेगी, न ग्रंथ लिखेगी, न विज्ञान की शोध करेगी, वो कुछ भी नहीं करेगी। उसके व्यक्तित्व में एक संतुलन है, वो संतुलन उसे पार होने के लिए तीव्रता से नहीं भरता। पुरुष ने सारी सभ्यता विकसित की, एक छोटी सी बात के कारण से उसमें एक अणु कम है, और स्त्री सारी सभ्यता विकसित नहीं की। स्त्री ने उसमें एक अणु पूरा है। इतनी छोटी सी घटना इतने व्यक्तित्व का भेद ला सकती। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये तो बायोलॉजिकली, ये तो जीव शास्त्र कहेगा कि इतना सा फर्क इतने भिन्न व्यक्तित्वों को जन्म दे देता है, और गहरे फर्क हैं और इनर डिफरेंस है। दो पुरुष और स्त्री के मिलने पर जिस बच्चे का जन्म होता है, वो उन दोनों व्यक्तियों में कितना गहरा प्रेम है, कितनी आध्यात्मिकता है, कितनी पवित्रता है, कितने प्रेयरफुल, कितने प्रार्थनापूर्ण हृदय से वे एक दूसरे के पास आए हैं। इस पर निर्भर करेगा कि कितनी ऊंची आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती, कितनी विराट आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती, कितना महान दिव्य चेतना उस घर को अपना अवसर बनाती। ये इस पर निर्भर करेगा। मनुष्य जाति क्षीण और दीन और दरिद्र और दुखी होती चली जा रही है। उसके बहुत गहरे में कारण मनुष्य के दाम्पत्य का विकृत होना है। और जब तक हम मनुष्य के दाम्पत्य जीवन को सुकृत नहीं कर लेते, सुसंस्कृत नहीं कर लेते, जब तक हम उसे स्पिरिचुअलाइज नहीं कर लेते, तब तक हम मनुष्य के भविष्य को सुधार नहीं सकते। और इस दुर्भाग्य में उन लोगों का भी हाथ है जिन लोगों ने गृहस्थ जीवन की निंदा की है और सन्यासी जीवन का बहुत ज्यादा शोरगुल मचाया, उनका हाथ है। क्योंकि एक बार जब गृहस्थ जीवन कंडेम्ड हो गया, निंदित हो गया, तो उस तरफ हमने विचार करना छोड़ दिया। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सन्यास के रास्ते से बहुत थोड़े से लोग ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं।